टर्म निकालना है इसमें 20 इंटू टेबल जिसका दे रखा है, किसका टेबल दे रखा है भाई, 2 का दे रखा है ना, तो 2 कर दीजिए और आंसर आ गया आपका 40 आंसर। इतना सिंपल है ना, डायरेक्ट हो गया। यहाँ पे हमने इतनी रामबाण इलाज मतलब ये कुछ नहीं किया, एनी टाइम आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है क्या। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके MW चैनल में। दोस्तों आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आप जान चुके होंगे कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे AP, जिसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके, और जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, समांतर माध्य। आप इससे तो समझ गए होंगे, समांतर मतलब जिसमें कि समान अंतर हो, ठीक है, समान अंतर, एक ऐसी श्रेणी जिसमें कि समान अंतर हो, और आप इसको बचपन से भी जानते होंगे, ठीक है। तो हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको एक श्रेणी देता हूं पहले, और ये वाली श्रेणी है वो क्या है, AP में 2 4 6 8 10 और ऐसे ही इन्फिनिटी तक मतलब चले गए नंबर, ठीक है। अब आपको पता करना है ये AP में। अब AP में कैसे है, देखो, जब डिफरेंस सेम होता है, जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है। ऐसे ही इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है ना। ऐसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2, ठीक है। ऐसे इन दोनों के बीच जब भी ऐसे डिफरेंस सेम होता है ना, तो उसको ही कहते हैं हम AP। जब डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट, डिफरेंस कांस्टेंट होता है, तो वही क्या कहलाती है, हमारी AP, जिसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अब ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपने इसको फॉर्मूले भी पढ़े होंगे, वो भी मैं बताता हूँ अभी। जैसे मैं आपको एक और AP देता हूँ, जैसे 3 6 9 12 15। अब ये AP है, परंतु कैसे AP है मैं बताता हूँ। देखो, आप देखो इनमें, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, देखो 6 और 9 के बीच का डिफरेंस 3, 9 और 12 के बीच का डिफरेंस 3, ऐसे ही 12 और 15 के बीच का डिफरेंस 3। मतलब क्या है, डिफरेंस आ रहा है दोस्तों कांस्टेंट, ठीक है। और जब डिफरेंस कांस्टेंट होता है जिसमें, वो क्या कहलाती है, हमारी AP। डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो हमारी क्या कहलाती है, AP। ऐसे ही ये इसमें डिफरेंस 2 कांस्टेंट था, और इसमें डिफरेंस क्या है, 3, वो भी है कांस्टेंट, ठीक है। अब AP आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब करते हैं हम फॉर्मूला। मैं आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखो कौन सा फॉर्मूला, nth टर्म वाला, जिसको हम कहते हैं TN इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। अब इसको हम खोलेंगे, इसको करेंगे एक्सप्लोर। अब कैसे एक्सप्लोर करेंगे, देखो अब मैं बताता हूँ इसमें इन टर्म का मतलब क्या है। और दोस्तों एक और बात बताता हूँ, ये जो टर्म, इनको क्या बोलते हैं हम, टर्म, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, और टर्म को हिंदी में बोलते हैं पद, ठीक है ना। अब ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये कौन सा हो गया, सेकंड टर्म। ऐसे ये हमारा कौन सा टर्म हो जाएगा, थर्ड टर्म। तो ये एक एक करके इंडिविजुअल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे टर्म कहलाते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं और आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब देखो ये TN लिख रहा है, इसका मतलब क्या है, nth टर्म। आप समझ गए होंगे, nth टर्म मतलब क्या है, nवां पद। इसको हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, nवां पद। अब देखो क्या है nवां पद। अब देखो इस श्रेणी को ले लो आप, 2 4 6 8, और किसी ने पूछ लिया आपसे भाई 15वां पद कौन सा होगा, तो आप क्या कहोगे, 15वां टर्म। यही हो गया nth टर्म, मतलब 15वां टर्म, 16वां टर्म, 18वां टर्म, 20वां टर्म, वही कहलाता है हमारा दोस्तों nth टर्म। मतलब कोई सा भी टर्म, बीच में कोई सा भी टर्म आपसे पूछ ले, तो वही हो गया हमारा nth टर्म, ठीक है। ये होता है, ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, ठीक है। N क्या होता है, N होता है आपका नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म मतलब पदों की संख्या। मतलब अगर मैं ऐसी श्रेणी डालू 2 4 6 8 10 ऐसी लंबी गई, इसमें पद कितने भाई, अब देखो आपको गिन के बताना भाई। देखो जैसे यहाँ पे मैं एक श्रेणी दे दूं, 4 8 12 16 20 24, तो अब इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, मतलब पदों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी बताइए, 1 2 3 4 5 6,
तो कितने टर्म है इसमें, एन 6, तो यही हो गया हमारा एन। ठीक है, आ गया होगा समझ में, आ गया होगा। ठीक है, अब आता है लास्ट हमारा डी। तो ये डी क्या होता है, डिफरेंस। क्या होता है, डिफरेंस। और डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। ठीक है, इनके जो अपनी श्रेणी हम देख रहे हैं भाई उसमें अंतर कितने का है, मतलब डिफरेंस कांस्टेंट कितना है। अब देखो ये वाली ले लो आप, ये वाली पहली वाली 2 4 6 8 10, तो इसमें डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है, 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 2, तो यही हो गया हमारा डी। अब अच्छा इसमें बताइए 3 6 9 12 15, तो इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा दोस्त बताइए, इसमें आ रहा डिफरेंस 3 का डिफरेंस आ रहा, तो यही हो गया हमारा कौन मतलब डी। ठीक है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, जो डिफरेंस होता है ना इसमें, जो एपी में डिफरेंस होता है वो दोस्तों कांस्टेंट होता है। अगर वो डिफरेंस यहाँ पर 2 है तो वो पूरी एपी में ही 2 ही रहेगा, अगर वो यहाँ पर 3 है तो पूरी एपी में भी 3 ही रहेगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ना है तो समझ में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, एक और बार बता दे रहा हूँ, देखो टी एन होता है nth टर्म, मतलब कोई सा भी बीच में टर्म पूछे आपको 15वां 16वां 17वां 18वां कुछ भी पूछे, ये हो गया nth टर्म। ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म। ठीक है, पहले प्रथम पद। एन होता है नंबर ऑफ टर्म, मतलब पदों की संख्या कितनी है। ठीक है, यहां पर मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर पदों की संख्या कितनी है, 6। एक बार देख लूं मैं वीडियो में आ रहा है कि नहीं है, आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, नंबर ऑफ टर्म ये हो गया। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं, इसको मिटा दे रहा हूं, इस फॉर्मूला को मैं लिखने दे रहा हूं। अब हम करेंगे भाई इस फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन। तो कैसे करते हैं दोस्त, देखना चाहोगे? चलो मैं आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आप देखते ही आंसर बता दोगे, देखते ही भाई। अब कैसे बताओगे, देखो अब जैसे मैंने पूछा, एक मैं आपको पहली दे रहा हूं, क्या एपी दे रहा हूं भाई। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने दे दी एपी 2 4 6 8 10 10 डैश डैश और इनफिनिटी तक। ठीक है, अब मैंने पूछा भाई, क्या पूछा, फाइंड 20th, चलो 20th टर्म। मतलब क्या है इस एपी का, अगर हम एपी को कंटिन्यू करें भाई, क्या करें, कंटिन्यू करें, तो 20वां पद कौन सा होगा। तो अब क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे, आप लगाओगे फॉर्मूले को, देखो लगाइए फॉर्मूला T20, एन क्या है यहाँ पे T20। ठीक है, तो अपना फर्स्ट टर्म कौन सा है, यही हो गया हमारा एन, जो पूछ रहा है ना वो हम कर देते हैं कंसीडर एन, मतलब 20वां पद निकाल लें भाई। तो बताइए अब इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा है, 2, ये हमारा 2 हो गया, प्लस और कौन सा निकाल रहे हैं, 20वां पद निकाल रहे हैं, -1। डिफरेंस कितने का इसमें, 2 का डिफरेंस है। ठीक है, अब निकालिए T20, 2 प्लस इसमें हो गया 19 इंटू 2, तो कितना आंसर आ गया, 2 प्लस 19 दूनी 38, आपका आ गया 40 आंसर। ठीक है ना, आ गया ना। अब देखो इसको ही हम बताएंगे शॉर्ट। आपको मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं, वो है रामबाड़ इलाज, ओके, उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखो एक और बात, इसमें हमसे पूछा 20th टर्म है, nth मतलब nth टर्म मतलब 20th, तो यहाँ पे n कितना भाई 20। ठीक है, 20 यहाँ पे हमने लिख दिया। फर्स्ट टर्म कौन सा था यहाँ पे, a, मतलब a 2 है, प्लस n कितना था यहाँ पे 20। ठीक है, 20 - 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये कंफ्यूज मत हुआ ना, नंबर ऑफ टर्म इसमें पदों की संख्या, मतलब ये यहीं तक हमें 20 तक पूछा है, तो हम 20वां टर्म निकालने से T20, अब ये आपको आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे भाई। अब इसी को मैं बताता हूँ रामबाड़ इलाज से। ठीक है, आप रामबाड़ इलाज को नोट कर लीजिए। देखो रामबाड़ इलाज क्या है भाई, रामबाड़ इलाज क्या है, इसको लिख लीजिए। क्या है रामबाड़ इलाज, टर्म जो निकाल रहे हैं भाई, जो निकाल, हिंदी में लिख रहा हूं, जो निकाल रहे हैं, ठीक है, इनटू क्या, इनटू टेबल। जब भी आपको टेबल दे रखा है ना, पहाड़ा, जैसे ये पहाड़ा है तो भाई 2 4 6 8 10, तो ये पहाड़ा, तो पहाड़ा जिसका दे रखा है, अब इसको आप कर लीजिए भाई नोट। ठीक है,
अब देखो इससे उड़ेंगे क्वेश्चन आपके चुटकियों में। कैसे उड़ेंगे मैं बताता हूं। अब देखो कैसे क्वेश्चन उड़ेंगे भाई। हाँ कैसे उड़ेंगे देखो, ये हो गया। अब देखो टर्म जो निकाल रहे भाई, कौन सा टर्म निकाल रहे हैं हम इसमें, 20 इंटू टेबल जिसका दे रखा है। किसका टेबल दे रखा भाई, 2 का दे रखा है ना, तो 2 कर दीजिए और आंसर आ गया आपका 40 आंसर। इतना सिंपल है ना, डायरेक्ट हो गया। यहाँ पे हमने इतनी रामबाण इलाज मतलब ये कुछ नहीं किया। एनी टर्म आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या है देखो, टर्म जो निकाल रहे भाई, टर्म कौन सा निकाल रहे हैं, 20, तो 20 इंटू टेबल जिसका दे रखा है। किसका टेबल दे रखा है इसमें, 2 का, 2 1 2 2 दूना 4 2 के 6 2 चौक 8 ऐसे दे रखा है ना, तो हमने मल्टीप्लाई किया और आपका आ गया आंसर पका पकाया 40 आंसर, ठीक है। अब आपको बनाने 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही, ठीक है। चलो बनाइए। तो अब मैं इसको मिटाना नहीं हूं, इसको ही मैं आपको अलग अलग नई तरीके की मैं श्रेणी दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने दे दी आपको श्रेणी, कौन सी थी, दूसरी श्रेणी दे रहा हूं मैं, 3 6 9 12 15 डॉट 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 डॉट। आपसे पूछा भाई फाइंड, बताइए आप मुझको 15th टर्म, तो क्या आंसर दोगे भाई। टर्म जो निकाल रहे हैं भाई, टर्म कौन सा निकाल रहे हैं हम इसमें, 15वां इंटू टेबल जिसका दे रखा है। किसका टेबल दे रखा है ये बताइए मुझे भाई। 3 का टेबल दे रखा है तो 3 का कर दीजिए मल्टीप्लाई और आपका आंसर आ गया पका पकाया 15 45 आंसर मेरे दोस्त। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा, क्यों नहीं आ रहा होगा यार, क्यों नहीं आ रहा होगा। देखो एक और आंसर दे रहा हूं मैं, श्रेणी बदल दे रहा हूं देखो यहाँ पे। चलो इसी में बताइए आप मुझे, अगर आपसे पूछता 16th टर्म कौन सा होगा, तो आप क्या जवाब देते, 16th टर्म कौन सा होगा। तो क्या करते, टर्म जो निकाल रहे हैं भाई, कौन सा टर्म निकाल रहे हैं इसमें, 16वां इंटू पहाड़ा किसका दे रखा है, टेबल किसका दे रखा है, 3 का, तो इंटू 3, तो कितना आंसर आ गया मेरे दोस्त, 16 दिया होता 48 आंसर, पका पकाया आंसर बिल्कुल। चलो तो और बताइए मुझे, अगर मैं इस टेबल को चेंज कर दूं, मैंने दे दिया टेबल किसका दे दिया भाई, मैं दे रहा हूं 4 का, 4 8 12 16। पहली बात तो ये एपी में है, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। एपी में कैसे, देखो डिफरेंस सब में आ रहा है 4 4 4, ठीक है, ये इसका मतलब ये हो गया एपी में, ठीक है। अब आपसे पूछा भाई बताइए मुझे 20th टर्म बताइए, इसमें 20th टर्म कौन सा होगा, तो आप क्या जवाब दोगे मेरे दोस्त, आप दे ही दोगे। अब तो अब क्या है इसमें, टर्म जो निकाल रहे हैं भाई, कौन सा टर्म निकाल रहे हैं, 21 टर्म निकाल रहे हैं। टेबल जिसका दे रखा है मेरे दोस्त, बताइए टेबल किसका दे रखा है इसमें, 4 का टेबल दे रखा है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 का, आपका आंसर आ जाएगा पका पकाया 80 आंसर। देखो कितना आता है 20th टर्म, अगर इसको हम 20 तक लिखे 4 दूनी 8 12 तो कितना आंसर आएगा मेरे दोस्त, 80। 20वां टर्म जो इसमें होगा वो कौन सा होगा, 80 होगा तो होगा। अब लास्ट सवाल बताता हूं, इसके बाद हम इस वीडियो को करते हैं समाप्त। चलो बताइए आप इसमें, चलो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। मैं दे रहा हूं इसको आपको 5 10 15 20 25 डॉट डॉट डॉट। आपको निकालना है इसमें 30th टर्म, मतलब 30वां पद कौन सा होगा, तो निकाल ही दोगे ना। ए यार लिखने भी की जरूरत नहीं है इसमें, क्या हो गया देखो मैं बता दे रहा हूँ, चलो छोड़ो इसको, बता ही दे रहा हूँ। आप जरूर कमेंट में बताइएगा, पहले इसको पॉज करके वीडियो को, ठीक है। तो इसमें पूछा 30th टर्म कौन सा होगा, 30वां पद कौन सा होगा, तो क्या दोगे भाई, टर्म जो निकाल रहे हैं, कौन सा टर्म निकाल रहे हैं हम, 30वां निकाल रहे हैं। इसमें डिफरेंस कितने का है, मतलब टेबल जिसका दे रखा है भाई, ऊपर टेबल किसका दे रखा है, ये खाली टेबल के लिए ट्रिक अप्लाई होती है, ना कि और दूसरे सीक्वेंस के लिए या एपी के लिए, ठीक है। इसमें टेबल वाले में ही होगी अप्लाई। तो टेबल जिसका दे रखा है भाई, टेबल दे रखा है 5 का, तो मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर पाइए 5 के 15 150 आंसर। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे दोस्त।